हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब। आज बात करेंगे प्यारी मायरा की स्टोरी के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की गर्लफ्रेंड एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। बिरजू और सोना वो ड्रंक होती है। सरकार को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सोना जैसे ही हांदे को वॉशरूम में लेके जाती है, दोनों फ्रेश होते हैं। तो सोना कहती है, आज मैं निजात को सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारी असलियत बता दूंगी। देखो देखो तुम्हारा रंग कैसा है, ग्रीन हो रहा है, जैसे तुमने कपड़े पहने हुए थे। वो ड्रंक होती है, कहती है अब मैं अपने हाथ साफ कर लूँ ना, फिर मैं देखना तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जैसे ही वो जाती है, साइड पे होती है, हांदे उसको छोड़ के दरवाजे को लॉक करके चली जाती है। वो कहती है आज तो तुम नहीं बता सकोगी, आज तो तुम यहीं पर रहोगी, सॉरी। हांदे को सॉरी करके चली जाती है। सोना सोना को हांदे सॉरी करके वहां से चली जाती, कहती है अभी तुम यहीं पे रहो, थोड़ी देर के लिए मैं खुद ही निजात से बात करूँ। कहते हैं हांदे दरवाज़ा खोलो, हांदे कहाँ जा रही हो, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। लेकिन हांदे उसकी कोई नहीं सुनती, वहीं पे आ जाती है। सोना के जो बैग में से ना लेटर निकाल लेती है किसी ना किसी तरह से, कहती है नहीं आज नहीं हो सकता, मैं तुम्हें इजाज़त दूंगी। निजात वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कहाँ पे, आइलैंड कहाँ पे है। वो कहते हैं वहीं वॉशरूम में है, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब, शायद पेट उसका ख़राब हो गया, तो वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। मुझे उसने कहा तुम चली जाओ। कहते ठीक है। निजात उससे कहता है मैंने तुमसे कोई बात करनी। दूसरी तरफ सरकार की तबीयत अजीबोगरीब होती है। सोना वॉशरूम में होती है, इंतज़ार कर रही थी कोई हो तो जो उससे वहाँ से निकाल ले। दूसरी तरफ सरकान और बुर्जू होती है। बुर्जू सरकान को सब कुछ अजीब लग रहा था। वो कहते हैं यहाँ हर तरफ मेरी गर्लफ्रेंड ही गर्लफ्रेंड है, सबका एक्स गर्लफ्रेंड है। वो कहते हैं क्या आपको नहीं पता। फिर बुर्जू उसको बताते हैं कि इस तरह उसकी गर्लफ्रेंड ऑफिस में आई थी, उससे कहती थी कि मुझे बताओ सरकान के किस किस के साथ चक्कर है, और सारी जासूसी करने के लिए मुझे कहा था। सरकार कहता है क्या ऐसा ही है। वो कहता है हाँ ऐसा ही है। क्या आपको नज़र नहीं आ रहा है, इस सब लोगों को इसने इस वजह से इकट्ठा किया। दूसरी तरफ वो कहता है बुर्जू तुम परेशान हो, कोई वजह है, चाहे तुम किसी को पसंद करते हो। कहते नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। कहते क्या कंपनी में कोई है जिसको तुम पसंद करते हो। बुर्जू बुर्जू कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। सरकान कहता है मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताता, तुम मुझे अपनी कोई भी बात नहीं बताती। वो कहता है कुछ भी नहीं। फिर सरकार कहता है भाई मुझे तो यहाँ पर सब कुछ इतना अजीब लग रहा है, फल्ला हर तरफ जो लड़कियां वही हैं जिनको जो मेरी गर्लफ्रेंड थी। वो कहते क्या, बुर्जू कहती है क्या ऐसा है। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना, देखो ना आगे पीछे सारी लड़कियां वही हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं सानिया हैरी से मिलने के लिए घर जाती है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो भी ड्रंक होती है। दूसरी तरफ हांदे और सरकार निजात होते हैं, तो निजात दूसरी तरफ सोना वॉशरूम में होती है। खैर एक लड़की आती है, उसे सोना कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सोना उसे छोड़ के वहाँ से वॉशरूम से निकल आती है। वो कहती है शुक्र है। मैं यहाँ से बारे में बुर्जू के पास जाती, कहती है कि क्या तुमने बुर्जू हांदे और निजात को देखा। वो कहता है नहीं मैंने नहीं देखा। वो कहती है हांदे मेरा लेटर लेके चली गई, उसने तुम्हें पता। वो कहता है सरकार कहता है लेटर। बुर्जू कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। फिर वो कहती है बुर्जू देखो उसने मुझे टॉयलेट में बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था, वो कुछ निजात को लेके कहाँ से चली गई। दोनों ड्रंक होती। कहती ठीक है मैं हांदे को इस तरफ देखती हूँ, तुम निजात को इस तरफ देखते हो, उन दोनों को पकड़ना है, हांदे को तो छोड़ना ही नहीं, क्यों ठीक है ना। कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ हांदे और निजात होते हैं। निजात कहता है हांदे से तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल जगह रखती हो, तुम कोई और नहीं बंदा नहीं हो जिसको मैं छोड़ दूँ, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात। इतनी ये बात हो रही है इतने में निजात निजात की आवाज़ आती है। सोना वहीं पर स्टेज पर खड़े होकर निजात के लिए गाना गाते हैं। वो कहते हैं हाँ ये तो वही है, मैं जाके देखता हूँ आखिर क्या का चल रहा है। सोना खूबसूरत सा गाना गाती है, सभी लोग खुश होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सोना को सोना की माँ जा रही होती है। परवीन शोको साहब से बार बार कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन जी परवीन कॉल को अटेंड ही नहीं करती। दूसरी तरफ सोना के खूबसूरत गाने में सभी दिखा रहे होते हैं, सभी अपनी अपनी प्यारी यादों में बैठे होते हैं, प्यार करने वालों को सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं बुर्जू को ले जाता है सरकार ले जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं निजात सोना लेके चले जाते हैं। हैरी भी परेशान होता है। निजात सोना को कहते हैं तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं, ये काफ़ी पियो तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो जाएगी, मुझे लगता है तुम इस ऐसी हालत में घर कैसे जाओगी। शौकत साहब तुम्हें देख के परेशान हो जाएंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। निजात उसको फिर कॉफ़ी पिलाता है, कहते हैं तुम ये कॉफ़ी पियो ना, तुम ठीक हो जाए। कहते तुमने क्या हांदे से बात की। वो कहते नहीं मैंने हांदे से बात नहीं। दूसरी तो बुर्जू उसको ख़त लेके आ जाते, कहते ये देखो मैं तुम्हारा ख़त वापस ले आई हूँ। निजात कहता है क्या कुछ हुआ है। बुर्जू को कहता है तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। वो कहते नहीं मैं चली जाऊँगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, हम दोनों ठीक है। दोनों ड्रंक होके बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं। निजात सोना को कहता है चलो ठीक है अब तुम्हें हमें यहाँ से जाना चाहिए।
نجات کی جیکٹ وہیں پہ ہوتی ہے، سونا اور نجات وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ برجو جانے لگی ہوتی ہے، سارکان سے کہتا ہے میں تمہیں چھوڑنے چلا جاؤں گا۔ ہاندے بار بار دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آخر نجات واپس نہیں آیا، لیکن سونا اور نجات گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سونا نجات کو لیٹر دیتی ہے، کہتی ہے میں نے تمہیں یہ لیٹر دینا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں پڑھ لوں، کہتے ہیں نانا تم میرے سامنے نہیں پڑھنا، ورنہ میں تمہارا سامنا کیسے کروں گا، تم گھر جا کے پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسا تمہاری مرضی۔ دوسری طرف سارکان بھی وہیں پر کھڑا ہوتا ہے۔ برجو کہتے ہیں میں جانے لگی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ سارکان کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کی گرل فرینڈ کہتی ہے ہمارا کوئی اور پلان نہیں تھا۔ سارکان کہتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں جاؤں گی، اب ہم ملتے رہیں گے، پروگرام بھی ہوتے رہیں گے، سب کچھ ٹھیک ہے، بائے بائے کر کے چلی جاتی ہے۔ جو میگزین کے ایڈیٹر یعنی کہ سارکان کی گرل فرینڈ وہیں پہ ہکی بکی کھڑی ہوتی ہے، ہاندے بھی وہیں پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہاندے سے کہتی ہے مجھے بھی جانا چاہیے۔ کہتے ٹھیک ہے یہ سارکان کی جیکٹ ہے، کہتے ٹھیک ہے میں صبح سے واپس دے دوں گا۔ دوسری طرف نجات سونا کو کہہ رہا تھا تمہاری حالت بہت خراب ہے، تم ایسے کیسے گھر جاؤ گی، شوکت صاحب غصہ ہو جائیں گے، تم میسج کر دو کہ آج رات تم یہیں پر ہوگی، لیکن سونا وہیں پر سو جاتی ہے۔ وہ نجات کی کوئی بات اس نے نہیں سنی تھی، کہتے چلو ٹھیک ہے میں خود ہی میسج کر دوں گا۔ دوسری طرف پروین اپنے گھر آ جاتی ہے، یعنی کہ سونا لوگوں کے گھر، شوکت صاحب کے گھر آ جاتی ہے۔ دیکھتی ہے گیٹ کھول کے جیسے اندر جاتی ہے، پرانی یادیں اسے تازہ ہو جاتی ہیں، اپنے بچے یاد آ رہے ہوتے ہیں، کیسے سونا ثانیہ اور اس کا چھوٹا سا بیٹا وہیں پر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ شوکت صاحب بھی وہیں پہ ہوتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں پروین ادھر آ جاؤ میری جان، تم وہاں پہ کیا کھڑی کری۔ اتنے میں جی مستقبل میں بھی نجات صاحب شوکت صاحب وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم میرے بیٹے سے ملی تھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں اب اپنے بچوں سے دور نہیں رہ، کہتے ہیں تم رفت سے دور ہوگی، بالکل بھی پاس نہیں ہوگی، میں نہیں چاہتی تم میرے بچوں کے پاس ہو۔ وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، تم نے سونا کو وہ کیفے بھی خریدنے نہیں دیا۔ وہ شوکت صاحب کہتے ہیں تم کیسی ہو، تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرے بچوں سے دور ہو اور تم کیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں، اتنے میں جی وہیں پر شوکت صاحب کو دل کا اٹیک ہوتا ہے، وہیں پر گر جاتے ہیں۔ پروین بھاگتی ہے شوکت صاحب کے پاس جاتی۔ دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں ہاں جیسے ہی جیکٹ کو دیکھتی ہے تو اس میں سونا کا آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں سونا دوگان یہ کیا ہے، عجیب و غریب اس کے ایکسپریشن ہو جاتے ہیں۔ نجات سونا کو گھر لے کے آ جاتا ہے، لیکن سونا سو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے آخر تم مجھ سے کیا کرنا چاہتی تھی۔ سونا اس کو گاڑی سے نکالتا ہے سونا کو اور بیڈ روم میں لے کے نجات چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں آج تمہیں یہیں پہ رہنا پڑے گا، تم سو رہی ہو، تم پریشان ہو، اس وجہ سے میں ہاندے کو نہ بول دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ لیٹر نکال کے نجات کہتا ہے آخر اس لیٹر میں کیا تھا، وہ کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ مائرہ کا لیٹر ہوتا ہے جسے سونا اپنا لیٹر سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اور نجات پیار بھری نظروں سے سونا کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ تھی آج کا ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور میری شارٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ خوبصورت سی آواز میں سونا کا سانگ وہاں پہ ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔